देख तू यहाँ बैठ, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। लेना है। ये क्या है मानव? जब मैंने आपसे कहा कि मुझे हार चाहिए, तब आपने मुझे हार नहीं दिया और ये कहकर टाल दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और अपनी आई को इसी तरह हारों से लादे जा रहे हैं। आपने अच्छा नहीं किया मानव, आज आपने मेरा यकीन तोड़ दिया है। मुझे ऐसा लगता था कि जिंदगी में आप सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, आज भी आप अपनी आई से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। लेकिन मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं हूं। मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। अगर आपने अपनी मर्जी से मुझे मेरा हक नहीं दिया ना, तो मैं हक छीन लूंगी और ये हार किसी और के गले में नहीं पड़ने दूंगी, मतलब नहीं पड़ने दूंगी। लाइए, मुझे दीजिए। बस करो अर्जुन। सुनना, ले ले आई। देख मेरे लिए तो कम से कम अपनी खुशी के लिए ले ले। देखा, मैं जानता हूँ तो मुझसे गुस्सा है, लेकिन आई उस गुस्से की खातिर अपनी चाहत को मत मारा ही। ले, रख लेना आई। ठीक है, मैं इस हार को यही छोड़ के जा रहा हूं। तुझे रखना है तो रख, फेंकना है तो फेंक दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर तू ये नहीं लेगी ना, तो याद रखना ये हार मेरे काम का भी नहीं। मानव, क्या हुआ? आई ने गहने ले लिए ना? लेकिन मानव, ऐसा कैसे हो सकता है? आई को तो गहने बहुत अच्छे लगते हैं। मानव, मुझे अभी भी याद है कि आई जब भी गहने देखा करती ना, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक होती थी। और वो कौन सा गाना था वो, ओ मेरे सोना। अरे सच्चू, देखना कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर है। 24 कैरेट का है। वाह, तुझे क्या समझता है 24 कैरेट? तेरे काका ने दिया है, तेरे मानव काका ने दिया है। वो अपने आई के लिए लेके आया है। बोल ना, कैसा लगता है बेटा ये? सोनू कैसा दिखता है? बोल ना, ये बोल ना, कैसा लगता है? तू ध्यान ही नहीं देता है। इतना चाचा प्यार से लेके आया दादी के लिए, अच्छा लगता है ना? वो अर्चना है ना, अर्चना काकी, 1 नंबर की खड़ूस है। मेरा बेटा प्यार से मेरे लिए लेके आया,
ये बैठी झगड़ा करने के लिए, मेरे लिए चाहिए, आई के लिए लेके आया। अरे वो क्या लेके जाएगी, मैं देने वाली है क्या उसको? मेरे बेटे ने प्यार से लाया है। तुझे मालूम है तेरी दादी कैसा गाना गाती है? सोना देख के देख ना, सुन ना। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। आई भले ही आप मुझसे नफरत कर रही हैं, लेकिन मुझे तो आपकी ये नफरत भी प्यारी है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये नफरत ही आपको पहले वाली आई बनाएंगी और मैं अपने मानव खून की आई वापस कर दूंगी। बप्पा, बस मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखना, आई को इसी तरह जल्द से जल्द ठीक कर दे। बस मानव आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने खामखा तुमसे झगड़ा मोल लिया उस दिन। एक्चुअली गलती मेरी थी, मैं मानता हूं। एक्चुअली मेरे पास सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। जानबूझ के गलती करते हो और फिर माफी मांगते हो, इसका क्या मतलब है अजीत? इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरी बहन के पति हो और अब मैं तुमसे नाराज रहा, तुमसे बात नहीं की तो उससे बुरा लगेगा, सिर्फ इसलिए। लेकिन अगर आगे से ऐसा किया ना तो देखना। नहीं मानो, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। आगे से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। बस मानो एक विनती है, तुम ये पैसे रख लो प्लीज। ये पैसे रख लो, अपने धंधे में लगा दो, हमारा बिजनेस हम बड़ा करेंगे। इस पैसे से हम मैंने तुमसे कहा है ना, मैं ये पैसे अपने बिजनेस में नहीं यूज करूंगा। इस बिजनेस में सिर्फ वो पैसे यूज होंगे जो मेहनत से कमाए गए। लेकिन मानो आगे इस बारे में बात मत करो जी, प्लीज रख लो ये अपने पैसे। अरे इसमें तो 15,000 रुपए कम है। ऐसे कैसे हो सकता दादा? तू अपना दिखा, टैली करके देख। कलेक्शन है? हाँ। देख अजीत, टीसीआर रिपोर्ट के मुताबिक 24 तारीख को 20,000 रुपए का कलेक्शन हुआ था और बैंक में 5,000 रुपए है। 15,000 रुपए कहाँ है? 24 तारीख को मैं ये पैसा रख और बैंक में डिपॉजिट कर दे। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अरे हाँ शिबू, याद है उस दिन मैंने तुझे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए पैसे दिए थे, 20,000 रुपए। हाँ याद आया, तुम दोनों साथ में गए थे। हाँ। मामला क्या है? मामला तो इनसे पूछिए ना। इन्होंने 5,000 रुपए दिए थे बैंक में जमा करने के लिए, और दादा मुझे तो मालूम भी नहीं कलेक्शन था कितना। शिबू तू क्या बकवास कर रहा है? अगर तू मजाक कर रहा है ना तो यही खत्म कर। देख मेरे साथ डबल गेम मत खेल, समझा? मैंने तुझे पूरे 20,000 रुपए दिए थे, बोल बाकी के पैसे कहाँ गए? अरे मुझे क्या पता कहाँ पे गए पैसे, आपकी तरह जुआ नहीं खेलता हूँ दादा मैं। शिबू रसीद है मेरे पास दादा, ये रही। दादा ये देखो, ये रही 5,000 रुपए की बैंक की रसीद, और ये अजीत दादा के साइन। साइन? अगर इन्होंने वाकई मुझे 20,000 रुपए दिए थे तो 5,000 की रसीद पे साइन क्यों किए? एक मिनट दादा, स्लिप तो साइन कर दो। शिबू तू भी ना, कुछ काम का नहीं है, रुक। घपला आपने किया दादा, और खुद की चमड़ी बचाने के लिए इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। शिबू
क्या बकवास कर रहा है तू? छोड़ो। पहले तू जा, अजय, पैसे छोड़ दे का इसे। मानो, छोड़ मानो। अजय, छोड़ अरे इसे। पैसों का क्या किया तूने? बता कि तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है सरासर। अरे मैंने इसे पूरे पैसे दिए थे, 20,000 रुपए। पैसे कहाँ है जी? मानो तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने पूरे पैसे दिए थे यार? देख, मैं तुझसे पैसे वापस नहीं मांगूंगा, बस अपनी गलती मान ले। गलती? मानो ये तुम क्या कह रहे हो यार? तू मुझ पे शक कर रहा है, मुझ पे? इस शिबू के कहने पर? अरे सबसे बड़ा चोर तो ये है, ये शिबू। ये हम दोनों में दरार पैदा कर रहा है। अपनी गलती छुपाने के लिए उस पे उंगली मत उठा, समझ में? बता पैसे कहाँ है? मानो मैं हमेशा समझता था कि तेरे पास वो नजर है जो सही और गलत का फैसला कर सकती है, समझ सकती है, लेकिन तूने मेरी इस सोच को गलत साबित कर दिया। चल, एक समय के लिए मान लेता हूँ कि शिबू झूठा हो तो सही है, लेकिन तू बता, अगर इसे पैसे ही चुराने होते तो 15,000 रुपए क्यों चुराता? पूरे 20,000 रुपए लेता भाग जाता। हम क्या कर सकते थे इसका? और तुझ पर शक ना करूं तो किस पे करूं? कितनी बार कहा है तुझसे कि जुआ मत खेल, लेकिन तूने बार बार जुआ खेला, हमसे बिना पूछे हुए यहां से पैसे उठाए, पैसे आ रहे। तुझ पे शक नहीं करूं तो किस पे करूं? मानो मुझ पे शक करके और उस पर विश्वास करके तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैंने तुझ पर भरोसा करके गलती की, बार बार भरोसा किया और बार बार तूने उस भरोसे को तोड़ा है। कितना खुश था मैं कि मेरे बहन का पति अब जाके ठीक हुआ है, सही रास्ते पर चल रहा है, लेकिन मैं भूल गया था कि तुझ जैसे लोग कभी सही नहीं होते। ये ले पैसे, जा इसके साथ भी जुआ खेल, जा। नहीं मानव, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, इसकी बात पर भरोसा करके तू बाद में बहुत पछताने वाला मानव। कहीं वो धर्मेश तो नहीं है? आई एम सो सॉरी, आपको लगा नहीं ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप आगे पीछे देखकर तो चला करो। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। यही तो था, कहाँ चला गया? माधुरी, ये यहाँ पर क्या कर रही है? अभी अभी मैंने धर्मेश को देखा, इसका मतलब माधुरी और धर्मेश दोनों साथ हैं? कहीं वो हमारे साथ डबल गेम नहीं कर रहे ना? एक मिनट माधुरी। वैशाली, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बड़े अच्छे से जानती हो क्या हुआ। तुम यहाँ पे धर्मेश के साथ थी ना? धर्मेश यहाँ? ये तुम क्या कह रही हो वैशाली? हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि मैंने अपनी आंखों से धर्मेश को यहाँ देखा। तुमने धर्मेश को यहाँ देखा? कब? कहाँ? यहीं पर। कुछ देर पहले मैं जब यहाँ से जा रही थी तो मैंने उसे देखा, मैंने उसे फॉलो किया और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया और फिर मुझे तुम दिख गई। इसका मतलब वो तुम्हारे साथ था, है ना? देखो वैशाली, मुझे लगता तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुमने किसी और को देखा होगा और उसे गलती से धर्मेश समझ लिया होगा। धर्मेश यहाँ कैसे आ सकते हैं? वो तो अभी तक इंडिया भी वापस नहीं आए। और मान लो कि वो यहाँ होते भी तो मैं तुमसे ये बात क्यों छुपाती? इतना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम जितनी भोली दिखती हो ना, तुम उतनी भोली हो नहीं। आज तो मुझे सिर्फ शक हुआ
जिस दिन मुझे इस बात का यकीन हो जाएगा ना कि धर्मेश तुम्हारे साथ था, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा, याद रखना। वैशाली, धर्मेश, ये लो, मैं किसी किराएदार से तोहफा वगैरह नहीं लेती। आई तुझे तो ये हार अच्छा लगा था ना। मुझे माफ करना, ही मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं देखना चाहता था कि तू क्या करती है इस हार के साथ। और आई मैं सच कहता हूं, तू जब ये हार पहन के गा रही थी ना, बहुत अच्छा लगा है। रख लेना, तुझे अच्छा लगा ना? हाँ बेटा, मैं खुश थी एक पल के लिए, मुझे पता है मेरे बेटे की इतनी हैसियत नहीं है कि इतना कीमती हार वो अपनी आई को पहना सके। मुझे पता है उसने खुद अपने को तकलीफ में डालकर अपने आई के लिए लाया है। अगर पापा मुझे मौका दे तो मैं तेरा सहारा बनना चाहती हूँ, ना कि तेरा सिर दर्द। अपने धंधे को दांव पर लगाकर मेरे लिए इतना कीमती हार खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आई का हाथ अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए अच्छा लगता है, ना कि उससे तोहफा लेते हुए। तेरे लिए जो मेरे मन में प्यार है वही मेरा गहना है। यह हार पहनने की क्या जरूरत है बेटा? ले ले। आई, तो प्लीज बाबा का अच्छे से ख्याल रखना, और अगर वो दवाई के लिए नाटक करे ना तो जबरदस्ती उनके मुंह में डाल देना। वो तो मैं कर लूंगी अर्जुन, लेकिन मुझे बता तेरी गृहस्थी कैसे चल रही है? सविता तई पूरी तरह ठीक हुई कि नहीं? आई पूरी तरह ठीक नहीं हुई, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो ही जाएंगे। तुझे पता है वो आजकल छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने लगी, जैसे वो पहले क्या करती थी। और मैं बहुत खुश हूँ वो सारी चीजें देखकर। बस पप्पा से यही प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं भी चाहती हूँ कि पापा तेरी इच्छा पूरी करे, लेकिन अर्जुन तूने कभी ये सोचा है कि एक बार वो ठीक हो जाएगी तो क्या वो तुझे अपने साथ एक छत के नीचे रहने देगी, या पहले की तरह तुझे घर से बाहर निकाल देगी? पता नहीं है, मैंने इन सारी बातों के बारे में सोचा ही नहीं। वो ठीक होने के बाद देखेंगे वो क्या करती है। वो मुझे घर में रखती है, वो बाहर निकालती है, उनकी मर्जी है। और वैसे भी मैं ही जो कुछ भी कर रही हूँ ना, ये सिर्फ मानव की खुशी के लिए। और ये तू जानती है ना। मैं जानती हूँ अर्जुन, लेकिन हर बार तू मानव की खुशी की आड़ में सविता तई की गलतियों को भुला क्यों देती है? देखो इस बार ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे एहसानों की परवाह ही नहीं करती। ठीक है ना, इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं आई पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। जैसे तू मेरी आई है वैसे ही वो भी मेरी आई है, और इस हालत में मैं उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। मैं जानती थी कि तू मेरी बात नहीं सुनेगी। अगर तेरी सास 1 गुना जिद्दी है ना तो तू 10 गुना जिद्दी है, लेकिन इस बार मेरी भी बात सुन ले। इतना कुछ करने के बाद भी अगर उन्होंने तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया ना, तो मैं तो उनसे रिश्ता ही तोड़ दूंगी। आई प्लीज, तो ऐसी बात क्यों कर रही है? ठीक ही तो कह रही हूँ ना, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने उनको। अगर इस बार भी उन्होंने जिद नहीं छोड़ी ना, तो तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना। फिर मैं भी देखना चाहती हूँ कौन जाता है उनके आंसू पोंछने के लिए।